अच्छा, अब हम देखिए जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें भी आजकल माइग्रेन का बहुत इशू आ रहा है, 3-3 4-4 साल के बच्चे। तो बच्चों की डाइट किस तरह की होगी जब उनको माइग्रेन का इशू आते हैं तो? अगेन बच्चों, अगर इतने छोटे हुँ, बच्चे को आप देखिए, इतने छोटे बच्चे को स्ट्रेस तो नहीं हो सकता हुँ, जिसकी वजह से उसको माइग्रेन हो रहा हुँ, है। ऐसे केस में सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट को मैं बार बार हुँ, इसलिए कह रही हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम एम ही गुजार देते हैं, पूरी ज़िंदगी माइग्रेन हुँ, के साथ गुजार रहे हैं, पता ही नहीं है कि माइग्रेन क्यों हो रहा है और वो गलत है, उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। बहरहाल अगर हम सिर्फ डाइट की बात करें, आपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, डाइट की अगर हम हुँ, बात करें, मछली का इस्तेमाल ऐसे बच्चे को ज़रूर कराएं, गोश्त का इस्तेमाल ऐसे हुँ, बच्चे को ज़रूर कराएं, नट्स का इस्तेमाल अक्सर हम ये करते हैं, बादाम पीस के बच्चे को खिला देते हैं। भाई जब आप उसको पीस के खिला रहे हैं, आधा ओमेगा 3 तो आपने ज़ाया कर दिया, या जी दूध के अंदर ब्लेंड करके दे दिया। भाई दूध के अंदर ब्लेंड किया है तो भी उसका जो अच्छा ऑयल है वो ब्लेंडर के ब्लेड्स के साथ लग के ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर तरीका ये है, बच्चा अगर चबा के खा सकता है, वो उस एज में है जहाँ वो चबा के चीज़ें खा सकता है, तो वो चबा के खाए। जितने बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह हैं। छोटे बच्चे अगर सीड्स वो वैसे भी इतने शौक से नहीं खाते, अगर आपने देने भी हैं तो सालन के ऊपर हल्का सा उनको स्प्रिंकल कर दें। कोई बहुत ज़्यादा सीड्स की बजाय नट्स जो हैं वो बेहतर ऑप्शन रहेगी छोटे बच्चों के केस में। हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए। हेल्दी ईटिंग से मुराद ये जंक फूड नहीं होना चाहिए।